वेलकम बैक। शहरनामे का बाकायदा आगाज़ करेंगे। यहाँ आपको बताएं कि शेख उल इस्लाम हज़रत शाह रुकन आलम रहमतुल्लाह अलैह के उर्स के इख्तितामी तकरीब के दौरान वज़ीर ख़ारजा सज्जादा नशीं दरबार आलिया शाह महमूद कुरैशी की जानिब से डिप्टी हाई कमिश्नर आमिर करीम खान की निगरानी में किए गए उर्स के इंतजामात को सराहा गया। इस मौके पर डिप्टी कमिश्नर आमिर करीम खान ने कहा कि मुस्तक़बिल में भी ज़िला इंतजामिया इसी जज्बे के साथ शहरियों की खिदमत जारी रखेगी। की इंतजामिया का शुक्रिया अदा करना चाहूंगा और डिप्टी कमिश्नर साहब आपका, और मैं ये बड़ी महफिल में कह रहा हूं इसलिए कि आपने जो जाती दिलचस्पी ली मीटिंग्स के मुनाकिद करने में और काम की निगहदाश्त में, मेरा ईमान है कि अल्लाह ताला और ये वली कामिल इसका अजर अता करेगा। इस दफ़ा जो सिक्योरिटी का और स्कूलों में मैंने देखा है, जो जहाँ ये ज़ायरीन मुख्तलिफ स्कूलों में रिहाइश पजीर हैं, वहाँ जो सिक्योरिटी का बंदोबस्त था बहुत अच्छा था। सफाई के मामलात में भी आप लोगों ने दिलचस्पी ली है। मैं सिवाय इसके कि आपका शुक्रिया अदा करूं और आपको कुछ पेश नहीं कर सकता, लेकिन मेरा ये ईमान है कि जिसने भी इन आस्थानों से अकीदतन कोई खिदमत करने की कोशिश की है उसका सिला उन्होंने जरूर पाया है, और मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला आपको हिफ्ज़-ओ-मान में रखे। जलालपुर भटिया में खबर दें आपको कि 5 रोज़ा इंसदाद पोलियो मुहिम का आगाज़ कर दिया गया है। 13 से 17 दिसंबर तक जारी रहने वाली इस मुहिम का आगाज़ डिप्टी कमिश्नर हाफिजाबाद ने बच्चों को वैक्सीन पिलाकर किया। डिप्टी कमिश्नर हाफिजाबाद ने वालिदैन से इस्तदा की कि अपने बच्चों को पोलियो के खतरे पिलवाकर मुल्क में पोलियो के खात्मे के लिए हुकूमत का साथ दें। मजीद जानते हैं अपने नुमाइंदे अशफाक अहमद से। जी अशफाक, बताइएगा। जब इसकी स्याही नहीं है। जी बिल्कुल, मुल्क भर की तरह जलालपुर भटिया में भी इंसदाद पोलियो मुहिम का आगाज़ कर दिया गया। मुहिम का आगाज़ डिप्टी कमिश्नर हाफिजाबाद ने बच्चों को पोलियो वैक्सीन पिलाकर किया। जलालपुर भटिया समेत ज़िला भर में 728 टीमें तश्कील दी गई जो इस मुहिम में हिस्सा ले रही हैं, जिनमें 49 फिक्स, 34 टीमें हैं जो बस स्टॉप पर, जबकि 645 मोबाइल टीमें हैं जो घर घर जाकर 2,05,737 बच्चों को पोलियो के कतरे पिलाएंगी। डिप्टी कमिश्नर हाफिजाबाद ने अपने पैगाम में कहा है कि पोलियो एक इंतहाई खतरनाक और मोहलिक मर्ज है जिससे बचाव के लिए वालिदैन अपने 1 दिन से लेकर 5 साल तक के बच्चों को पोलियो वैक्सीन पिलवाएं ताकि वतन अजीज को पोलियो फ्री बनाया जा सके। जी बहुत शुक्रिया इश्तियाक अहमद। चकवाल में 2 लाख से जायद बच्चों को पोलियो के कतरे पिलाने का अमल शुरू कर दिया गया है। डिप्टी कमिश्नर कहते हैं इंसदाद पोलियो की कौमी मुहिम नौजवान कौम को सेहतमंदाना और महफूज मुस्तकबिल देने की जमानत है। चकवाल में इंसदाद पोलियो की कौमी मुहिम के तहत चौथा और आखिरी वैक्सीनेशन राउंड शुरू हो गया है जो 17 दिसंबर तक जारी रहेगा। डिप्टी कमिश्नर कैप्टन रिटायर्ड बिलाल हाशिम ने डिस्ट्रिक्ट हेड क्वार्टर्स अस्पताल के वैक्सीनेशन काउंटर पर 5 साल से कम उम्र बच्चों को पोलियो से बचाव के हिफाजती वैक्सीन के खतरे पिलवाकर राउंड का इफ्तिताह किया। जिले में 5 साल तक की उम्र के 2 लाख से जायद बच्चों को हिफाजती वैक्सीन के खतरे पिलाए जाएंगे। डिप्टी कमिश्नर ने बताया कि इंसदाद पोलियो की कौमी मुहिम नौजवान पाक कौम को सेहतमंदाना और महफूज मुस्तकबिल देने की जमानत है और इस मुहिम की कामयाबी के लिए हर हिफाजती वैक्सीनेशन राउंड में वालिदैन का ताउन जरूरी है। हुकूमत पंजाब की हिदायत पर रोशनी में डिप्टी कमिश्नर झंग शाहिद अब्बास जोया ने इंसदाद पोलियो की कौमी मुहिम का इफ्तिताह कर दिया। खुसूसी मुहिम 13 दिसंबर से 17 दिसंबर तक जारी रहेगी। आपको यहाँ बताएं कि 6 माह से 5 साल तक के बच्चों को पोलियो के कतरे और विटामिन ए के कैप्सूल पिलाए जाएंगे। डिप्टी कमिश्नर शाहिद अब्बास जोया ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि वालिदैन पैदाइश से 5 साल तक का तमाम बच्चों को पोलियो वैक्सीन के 2 कतरे लाजमी पिलवाएं। वालिदैन घर आने वाले महकमा सेहत की टीमों से भरपूर ताउन करें। मुस्तकबिल में बच्चों को किसी भी जिस्मानी कमजोरी और माजूरी से महफूज रखने के लिए पोलियो का जड़ से खात्मा यकीनी बनाएंगे। इस मौके पर MSDHQ अस्पताल झंग अल्ताफ भवाना भी मौजूद थे।
اور 2 دن ہمارے کیچ اپ ڈیز ہوں گے. ہم نے ہاؤس ہولڈ جو ہمیں ٹارگٹ دیا گیا ہے وہ 4,22,000 بچے ہیں 5 سال تک کی عمر کے. ان کو ہم نے پولیو ڈراپس کے ساتھ وٹامن اے کے کیپسول بھی دینے ہیں. اپنے تمام ہم نے مائکرو پلانس مکمل کر لیے ہیں, ان کو ری وزٹ کر لیا ہے. اپنی تمام جو ہماری فکس پوائنٹس ہیں, ہماری موبائل ٹیمز ہیں, ہمارے تمام جو ہیلتھ فیسلٹیز کے اوپر سینٹرز ہیں وہ سارے فنکشنل ہیں. آج سے انہوں نے اپنے کام کا آغاز کر دیا ہے. اور شام کے وقت روزانہ ڈپٹی کمشنر آفس میں اور تمام اسسٹنٹ کمشنر آفس میں جو اس دن کی کارکردگی ہے اس کی ہم ریویو میٹنگز لیا کریں گے. گجرانوالہ سے آپ کو خبر دیں گے جہاں 5 روزہ پولیو مہم کا آغاز کر دیا گیا ہے. مہم کے دوران 7,29,000 بچوں کو پولیو کے قطرے پلائے جائیں گے. مزید جانتے ہیں گجرانوالہ سے بیورو چیف میٹرو ون نیوز محمد ندیم ڈار سے. محمد ندیم ڈار, بتائیے گا تفصیلات کیا ہیں آپ کے پاس؟ گجرانوالہ میں 5 روزہ انسداد پولیو مہم کا آغاز کر دیا گیا ہے اور اس سلسلہ میں ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر گجرانوالہ چودھری حسین رضا نے یہاں پر اس مہم کا آغاز کیا ہے. اور آپ کو میں بتاتا چلوں کہ محکمہ صحت کی جانب سے انسداد پولیو مہم جو ہے وہ 13 دسمبر سے 17 دسمبر تک جاری رہے گی. اس سلسلہ میں باقاعدہ طور پر 2890 موبائل اور 66 ٹرانزٹ اور 159 فکسڈ ٹیمیں تشکیل دی گئی ہیں جن میں 6500 سے زائد جو محکمہ صحت کے ملازمین اور افسران اپنے فرائض سر انجام دیں گے. ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر ریونیو چودھری حسین رضا نے علماء اکرام, والدین, اساتذہ سے اپیل کی ہے کہ اس مہم کو کامیاب بنانے کے لیے اپنا کردار ادا کریں تاکہ اپنے بچوں کو اپاہج ہونے سے بچایا جا سکے. جی آپ نے تفصیلات بتائیں. گجرانوالہ ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر حسین رضا چودھری نے ڈپٹی کمشنر دفتر میں قومی انسداد پولیو مہم کا افتتاح کر دیا. ضلع میں 7,17,000 سے زائد بچوں کو پولیو سے بچاؤ کے حفاظتی قطرے پلائے جائیں گے. جبکہ ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر کا کہنا ہے بچے پاکستان کا مستقبل ہیں, انہیں معذوری سے بچائیں گے. پولیو مہم میں والدین, اساتذہ, علماء کرام اور تمام مکاتب فکر افراد اس پولیو کے ناصور کو ختم کرنے میں اپنا کردار ادا کریں. سال 2021 کو پولیو کے خاتمے کی مہم 13 سے 17 دسمبر تک جاری رہے گی. قصور میں بھی پولیو مہم 2 قطرے پلاؤ مستقبل بچاؤ کا آغاز ڈپٹی کمشنر قصور فیاض احمد موہل نے کر دیا ہے. قصور کے نوجوانوں کو زندگی کو پولیو سے محفوظ رکھنے کے لیے مکمل انتظامات کیے گئے ہیں. جبکہ 5 روزہ قومی انسداد پولیو مہم کا باقاعدہ آغاز ڈپٹی کمشنر قصور فیاض احمد موہل نے 2 قطرے ننھے نونہال کو پلا کر دیا. انسداد پولیو مہم کے دوران 5 سال سے کم عمر 5 لاکھ سے زائد بچوں کو پولیو کے بچاؤ کے قطرے, جبکہ 6 ماہ سے 5 سال تک کی عمر کے بچوں کو وٹامن اے کے کیپسول بھی کھلائے جائیں گے. اسسٹنٹ کمشنر اورنگزیب سدھو خود ٹیموں کی نگرانی کر رہے ہیں. اس مرض سے بچانے کے لیے 4,473 پولیو ورکرز بھی ڈیوٹی سر انجام دیں گے. شہر نامے کا سلسلہ جاری ہے. حاضر ہوتے ہیں بریک کے بعد, دیکھتے رہیے میٹرو ون نیوز. ویلکم بیک. شہر نامے کے سلسلے کو آگے بڑھائیں گے. یہاں آپ کو بتائیں کہ شیخوپورہ کے سب انسپیکٹر دانش بھٹی کے بھائی کی شادی میں قانون کی دھجیاں بکھیر دی گئیں. شادی میں وارڈن پولیس اہلکاروں کی ہوائی فائرنگ کرنے کی ویڈیو میٹرو ون نیوز نے حاصل کر لی ہے. اس سلسلے میں شیخوپورہ کے علاقے یوسف پارک میں سب انسپیکٹر دانش بھٹی کے بھائی کی شادی میں قانون کے رکھوالوں نے قانون کا ہی تماشا بنا دیا. فوٹیج میں قانون کی دھجیاں بکھیرتے دیکھا جا سکتا ہے. سب انسپیکٹر وارڈن عالمگیر خان نوٹوں کی برسات کرتے رہے. اوباش نوجوانوں نے اسلحہ اٹھا کر بھنگڑا قانون کی ایسی تیسی کر دی, جبکہ ہوائی فائرنگ گولیوں کے تھرتھراہٹ سے علاقے میں خوف و ہراس پھیل گیا. تھانہ فیروز والا تھانہ شادرہ پولیس کی غفلت کی نیند نہیں سوتی رہی. گوجرا سے تعلق رکھنے والے صدر کسان اتحاد پنجاب چودھری عبدالرؤف تتلہ کی جانب سے آل پنجاب کسان کنونشن منعقد کیا گیا, جس میں پاکستان بھر سے سیاسی و سماجی کاروباری شخصیات, علماء کرام اور کسانوں کی کثیر تعداد نے شرکت کی. مزید جانتے ہیں نمائندہ میٹرو ون نیوز ڈاکٹر عبدالشکور کی اس رپورٹ میں. گوجرا کے نواحی علاقہ چک نمبر 297 جیمبے کی حدود میں گوجرا کی سرزمین سے تعلق رکھنے والے کسانوں کے سکندر اعظم چودھری عبدالرؤف تتلہ کی جانب سے کسان اتحاد پنجاب کنونشن کا انعقاد کیا گیا,
जिसमें पाकिस्तान भर से सियासी और समाजी कारोबारी शख्सियात, उलमाए किराम और किसानों की कसीर तादाद ने शिरकत की। इसके साथ साथ किसान कन्वेंशन में मीडिया नुमाइंदगान की बड़ी तादाद ने शिरकत की। चौधरी अब्दुल रऊफ ततला ने खिताब करते हुए कहा कि मैं किसानों के हकूक़ के लिए अपना तन मन धन कुर्बान कर दूंगा। किसानों के मसाइल को तरजीही बुनियादों पर जल्द हल करने की हर मुमकिन कोशिश की जाएगी। मैं हुकूमत पाकिस्तान से मुतालबा करता हूँ कि वो किसानों के लिए ज़्यादा से ज़्यादा सहूलियात फराहम करें ताकि किसानों को खुशहाल बनाया जा सके, ताकि मुल्क खुशहाल हो सके। उन्होंने मजीद कहा कि किसानों को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सिडी दी जाए। चौधरी अब्दुल रऊफ ततला ने कहा कि मेरी 40 साल की ज़िंदगी अमेरिका में गुजरी है, मगर अब मैं अपने इलाके की खिदमत के लिए सब कुछ छोड़कर अपने घर गोजरा में आया हूँ ताकि अपनी आने वाली नस्लों के मुस्तकबिल को रोशन कर सकूँ। किसान भाइयों को भी चाहिए कि मेरे साथ कंधे से कंधा मिलाकर मेरा भरपूर साथ दें ताकि मैं असेंबली में अपने किसान भाइयों की नुमाइंदगी कर सकूँ। खिताब में उन्होंने अपनी पार्टी का मंशूर भी बताया। मंशूर में किसान इत्तेहाद पार्टी ख़त्म नबुव्वत नामूस रिसालत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर कभी भी समझौता नहीं करेगी। फौरी और सस्ता इंसाफ फराहम करना, बैनुस्सूबाही हम आहंगी का चार्टर, रोज़गार के मौक़े, अवामी खिदमत, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और आला मैशियत की फराहमी का निज़ाम, अक़लियतों का तहफ़्फ़ुज़, जमहूरी हुक्मरानी, सेहत, तालीम, तवानाई के मुसलसल और मुनासिब कीमत पर फराहमी, समाजी तब्दीली के लिए नया लाहे अमल, माशी बहाली, सनत व तजारत, अवामी खिदमत, मीडिया, आर्ट और कल्चर, रिश्वतस्तानी और एहतसाब अमल को यकीनी बनाना, सियाहत के फ़रोग़ शामिल हैं। किसानों ने चौधरी अब्दुल रऊफ ततला की भरपूर हमायत का ऐलान भी किया। डॉक्टर अब्दुल शकूर गुज्जर, मेट्रो वन न्यूज़, गोजरा। नौसरबाज और चोर खवातीन का ग्रुप देवालपुर भी पहुंच गया। चोर खवातीन ने शॉपिंग मॉल से कपड़े चुरा लिए। मेट्रो वन न्यूज ने चोरी की सीसीटीवी फुटेज हासिल कर ली। फैसलाबाद के बाद देवालपुर में भी चोर खवातीन का ग्रुप सामने आ गया। ओकाड़ा रोड पर पैसिफिक शॉपिंग मॉल में नौसरबाज चोर खवातीन दाखिल हुई और बड़ी दीदा दिलेरी से कीमती कपड़े चोरी कर लिए। मेट्रो वन न्यूज ने वारदात के सीसीटीवी फुटेज हासिल कर ली, जिसमें देखा जा सकता है कि चोर खवातीन किस तरह चालाकी के साथ कपड़े चोरी कर रही हैं और वारदात करने के बाद खवातीन होशियारी के साथ रफू चक्कर हो गईं। अहले इलाका और अंजुमन ताजरान ने फौरी कार्रवाई करने का मुतालबा किया है। टिकटॉकर बीबीएल ने न सिर्फ पाकिस्तान में बल्कि पूरी दुनिया में अपने टैलेंट का लोहा मनवाया। लड़की के रूप में बीबीएल हकीकत में एक लड़का है। अपना मेकअप तक खुद करता है और खूबसूरत बनकर करोड़ों दिलों को जीत चुका है। आसिम नामी लड़के ने बीबीएल तक का सफर कैसे और क्यों किया, मजीद जानते हैं बीबीएल के पास मौजूद अपने नुमाइंदे अमानत चौधरी से। जी अमानत, बताइएगा तफसीलात क्या है आपके पास? पाकिस्तान की मशहूर टिकटॉकर बीबीएल, जिन्होंने अपनी मेहनत, टैलेंट और लगन की वजह से ना सिर्फ पाकिस्तान में बल्कि दूसरे ममालिक में भी अपना एक मुकाम बनाया है। जो बीबीएल है वो हकीकत में एक लड़का है और आइए बीबीएल के पास में मौजूद उनसे जानते हैं कि बीबीएल ने जो लड़के से बीबीएल तक का सफ़र वो किस तरह किया और इसकी क्या वजूहात थी। बीबीएल बनने का सफ़र ये था कि गुर्बत काफ़ी थी, मतलब कि खाने के लिए पैसे नहीं थे और कुछ इस तरह के मामलात बन गए थे कि मुझे फिर आखिरकार अपने टैलेंट को सपोर्ट किया खुद करके। तो फिर मैंने लड़की बन के ये जो गेटअप किया तो फिर सामने आके इससे मुझे फ़ायदा हुआ, दुनिया में वायरल भी हो गए और खाने पीने के लिए जो अखराज आते वो इधर से निकलना शुरू हो गए। अच्छा बीबीएल, आप मुझे ये भी बताइएगा कि आए रोज़ स्कैंडल पे स्कैंडल लोगों की वीडियोस को वायरल करके लोगों की इज्जतों के साथ उनको उछाला जा रहा है, खेला जा रहा है, उनके हवाले से आप क्या कहना चाहते हैं? उनमें बेसिकली जो लड़कियों का तो कोई कसूर नहीं है। जो आए रोज़ लड़के वीडियोस को वायरल करते हैं तो उनके लिए ये मेरा तो यही पैगाम है कि हर घर में माँ बहन होती है, तो आज आप किसी की इज्जत को उछालोगे तो कल को आपकी माँ बहनों की किसी भी तरीके से निकल जाएगी, उनकी भी ऐसी वीडियोज लीक होंगी। और अभी जो पीछे ये लड़कियों के स्कैंडल वायरल हुए हैं तीनों के, उनमें उनका कोई कसूर नहीं है, ठीक है। उनकी वीडियो को बना के लगाया गया, कसूर उसका जिसने करवाया है। अब जिसने भी करवाया उसको तो अल्लाह भूला हुआ, लेकिन अल्लाह की जब पकड़ आती है ना इंसान को, फिर रास्ते नहीं मिलते, फिर वो जहां तक मर्जी चले जाए। जी, मैं बीबीएल से बात कर रहा था तो इस बात से ये भी पता चला कि बीबीएल ने जो एक लड़के से बीबीएल तक का सफ़र किया उसकी असल वजह गुर्बत थी। हमें और हमारी हुकूमत को भी चाहिए जो ऐसे लोग टैलेंट रखते हैं उनको प्रमोट करें और उनको आगे जाने का मौका दिया जाए। जी शुक्रिया अमानत चौधरी।
साहिवाल में छाल रोड मुस्लिम लीग नून के दौर में शुरू होने वाला पुल ताहाल मुकम्मल ना हो सका। इस हवाले से तफसीलात जानते हैं अपने नुमाइंदे मोहम्मद उमर राहिल से। जी मोहम्मद उमर राहिल, आगाह कीजिएगा। जी, हम इस वक्त मौजूद हैं साहिवाल झाड़ रोड पर, जहां पर बिल्कुल आशियाना हाउसिंग स्कीम के सामने एक पुल जो कि मियां नवाज शरीफ और मियां शहबाज शरीफ के दौरे हुकूमत में मंजूर हुआ था और जिस पर कंस्ट्रक्शन और तामीर का काम मुसलसल जारी है। जैसा कि आप देख सकते हैं मेरे अकब में ये पुल मौजूद है और रास्ता भी मौजूद है और इस पुल को बनते हुए 3.5 साल से जायद अरसा हो चुका है, लेकिन अभी तक ये पुल मुकम्मल नहीं हुआ और इसके दोनों अतराफ में मौजूद जो रास्ता है वो इंतहाई ज्यादा नाहमवार होने की वजह से यहाँ पर जो लोग गुजरते हैं उन्हें मुसलसल मसाइल का सामना करना पड़ता है। लोग जिस्मानी और जहनी अजियत और कोफत में मुब्तला हैं और अवाम यहाँ पर कई दफा मुतालबा कर चुकी है इंतजामिया से कि इस पुल के दोनों तरफ पे मौजूद रास्ते को हमवार किया जाए, लेकिन अभी तक इस हवाले से कोई इंतजाम नहीं किए गए। जबकि अब अवाम का कहना यह है कि एक तो इस पुल को जल्द अज जल्द मुकम्मल किया जाए और इसके अलावा इस पुल के साथ मौजूद दोनों तरफ में जो रास्ते हैं उन दोनों को हमवार किया जाए, ताकि अवाम जो मुसलसल परेशानियों का शिकार है उस जहनी और जिस्मानी कोफत से निकल सके। कैमरामैन अब्दुल रऊफ के साथ मोहम्मद उमर रहील, मेट्रो 1 न्यूज, साहिवाल। तौसा शरीफ में तवील पुल और दो रोया सड़क की तामीर शुरू कर दी गई है। कमिश्नर डेरा गाजी खान जीशान जावेद ने पुल समेत तोसा के तरक्याती मंसूबों का मुआयना किया। DHQ अस्पताल और ट्योटा सेंटर की तकमील में गैर ज़रूरी ताख़ीर पर सख्त बरहमी का इजहार किया। अस्पताल की तकमील के लिए 31 दिसंबर हतमी तारीख मुकर्रर कर दी गई। कमिश्नर डेरा गाजी खान डिवीजन जीशान जावेद ने तौसा में जारी तरक्याती मंसूबों का तफसीली जायजा लिया। तौसा शहर के नज़दीक संगड़ रोड को ही अबूर करने के लिए 1340 फीट तवील कुशादा पुल तामीर होगा और दोनों तरफ पर 4 किलोमीटर दो रोया सड़क भी बनेगी। रोड पर हेलीपैड बनाया जाएगा। तरमीमी मंसूबे पर 7 करोड़ रुपए खर्च होंगे। कमिश्नर जीशान जावेद ने जेर तामीर पुल और रोड का मुआयना किया। कमिश्नर जीशान जावेद ने जेर तामीर ट्यूटर सेंटर, लालो दायरा शाह सुपर रेस्ट हाउस, लाइब्रेरी, THQ अस्पताल और दीगर मंसूबों का भी तफसीली जायजा लिया। एक्शन अल-नहार और जफर बोदला ने ब्रीफिंग देते हुए बताया कि तौसा में रोड से 25,000 फीट राइट साइड लालू दायरा शाह फीट बंद तामीर किया जा रहा है, जिससे सरकारी इदारे और किनारों पर मौजूद आबादी सैलाब से महफूज हो जाएगी। इस मौके पर असिस्टेंट कमिश्नर तोसा मोहम्मद असद चांडिया, डायरेक्टर डेवलपमेंट अब्दुल रशीद, डिप्टी डायरेक्टर वसीम अख्तर जतोई, SE हाईवेज शेख एजाज, एक्सन बिल्डिंग्स मोहम्मद वकास और दीगर अफसरान भी मौजूद थे। शहरनामे का सिलसिला जारी है। हाजिर होते हैं ब्रेक के बाद। देखते रहिए मेट्रो 1 न्यूज।